श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जय माता सरस्वती। श्री गणेश अंक, गणपति का वैदिक स्तवन। आज का वैज्ञानिक अध्ययन इस मत को निरंतर अग्रसारित करता रहता है कि मनुष्य के ज्ञान का विकास उसी प्रकार धीरे धीरे हुआ जिस प्रकार हमारे घरों में हमारे बच्चों का ज्ञान धीरे धीरे विकसित होता है। पर हमारे इस युग का वैज्ञानिक अध्ययन जैसे जैसे प्रगति करता जाएगा, वैसे ही वैसे वह उस वैदिक सिद्धांत के निकट पहुंचता जाएगा जिसमें कहा गया है, वह पूर्ण है, वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, पूर्ण से ही पूर्ण प्रकट होता है तथा पूर्ण से पूर्ण को निकाल लेने पर पूर्ण ही शेष रहता है। ओम पूर्णमदम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्ण मुद्यचेत पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तर्क संगत प्रमाणों से यह सिद्ध किया जा सकता है कि अन्न के खादोज का जन्म अन्न के साथ ही हुआ है। गेहूं में जो खादोज आज विद्यमान है वह उसके जन्म के आदि काल में भी था और भविष्य में भी तब तक बना रहेगा जब तक गेहूं का अस्तित्व है। सें से धीरे धीरे हिंसा नहीं से ने धीरे धीरे हिंसा नहीं सीखी। वह जितना हिंसक आज है उतना हिंसक अपनी सृष्टि के आदि में भी था। अंत तक वह अंत तक वह आज की ही भांति हिंसक बना रहेगा। गाय ने धीरे धीरे शाकाहार नहीं सीखा, वह आज की ही भांति अपनी सृष्टि के आदि काल में भी शाकाहारिणी थी और अंत तक वह शाकाहारिणी ही बनी रहेगी। वनस्पति जगत और पशु जगत की प्रवृत्तियों के सारे प्रमाण इस बात के पुष्ट आधार है कि मनुष्य मानवीय सृष्टि के आदि काल में जिन देवी और आसुरी संपदाओं को लेकर उत्पन्न हुआ था वे आदि से अंत तक एक सी होकर उसके साथ ही रहेंगी। पाश्चात्य विद्वानों के बहुमत की यह मान्यता कि आदि मानव बर्बर जीव के रूप में उत्पन्न हुआ और बहुत बड़ी कालावधि के उपरांत उसने बोलना सीखा, तभी सत्य प्रमाणित हो सकता है। जब यह सिद्ध कर दिया जाए कि मृग ने अपनी उत्पत्ति के बहुत दिनों बाद दौड़ना सीखा और कोयल की कूक में बहुत दिनों बाद माधुर्य का प्रवेश हुआ, पर ऐसा सिद्ध नहीं किया जा सकता। पूर्ण से पूर्ण ही प्रकट होता है। इसीलिए संपूर्ण जीव जगत जिसमें मनुष्य का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, अपनी सृष्टि के काल में पूर्णत्व से युक्त होकर और दो शक्तियों से संपन्न होकर उत्पन्न हुआ, एक देवी संपत्ति और दूसरी आसुरी संपत्ति। मानव जीवन में उसकी देवी और आसुरी संपत्तियों के बीच निरंतर संग्राम होता रहता है और इस संग्राम में उसके अंतस्थल में व्याप्त ईश्वरीय सत्ता का अग्नि स्वरूप निरंतर आसुरी संपदा के प्रतिनिधि व्रत का संहार करता रहता है। वेद की घोषणा है कि यह अग्नि सत्य के सौंदर्य का ईश्वर है, यह संसार के महान सौभाग्य का ईश्वर है, यह विश्व की संतान सत्ता और पशु सत्ता का ईश्वर है। यह अग्नि उन सभी का ईश्वर है जो व्रत का संहार किया करते हैं। वैदिक ऋषि पूर्ण ब्रह्म की पूर्ण संतान थे। अपनी पूर्णता के कारण ही वे सारे ज्ञान के आदि दृष्टा थे। उन्होंने अपने मानस चक्षुओं से जिस ज्ञान का दर्शन किया था उस ज्ञान के वे लेखक और प्रकाशक नहीं बने, उन्होंने अपने को केवल उस ज्ञान का दृष्टा माना। इस अत्यधिक महत्वपूर्ण बात से भी उन ऋषियों की पूर्णता सिद्ध होती है। वैदिक ऋषियों ने अपने जागृत विवेक के द्वारा संसार की देवी संपत्ति के संवर्धन के हेतु एवं
आसुरी संपत्ति के उन्मूलन के निमित्त जगत के सृष्टा की अनेक नामों से उपासना की है। वेदवाणी के ऋषियों की इस देवोपासना के विवेचनात्मक अध्ययन की आवश्यकता कभी समाप्त होने ही नहीं। वेदों का सतत और जागृत अध्ययन ही संसार को प्रगति के मार्ग पर ले जाएगा। जो विद्वान वैदिक शब्दों की सूची बनाकर अन्य प्राचीन भाषाओं के साथ उनका तुलनात्मक अध्ययन करने में परिश्रम करते हैं, उनके परिश्रम की प्रशंसा करते हुए भी यह कहा जाएगा कि उनके इस उस प्रयास से वैदिक विज्ञान का बोध लोगों को नहीं हो सकता। वेद का कथन है कि जो देवाधिवासक ईश्वर को नहीं जान पाया, ऋचाओं के विश्लेषण से उसको कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। परमात्मा के सत्य चिंतन के माध्यम से मनुष्य असत्य से सत्य की ओर बढ़े, यही वैदिक ज्ञान योग है। मनुष्य अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े, यही वैदिक कर्म योग है। एवं मनुष्य मृत्यु से जीवन की ओर बढ़े, यही वैदिक भक्ति योग है। परमात्मा अनंत है, उसकी शक्तियां अनंत है। वेदों की देवोपासना अनंत शक्ति वाले परमात्मा की ही उपासना है। वेद प्रबल स्वर में उन सारे देवों को एक और अकेली परमात्म शक्ति में केंद्रित करते हुए कहता है कि ज्ञानवान विप्र एक ही सत्य को विभिन्न नामों से कहते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। ऊपर कहा जा चुका है कि देवी संपत्ति के गुण और आसुरी संपत्ति के दोष को लेकर ही आदि मानव का प्रादुर्भाव हुआ था। उसको अधिक सरल करने के लिए यह कहा जा सकता है कि आदि मानव जो ज्ञान और मोह को लेकर ही उत्पन्न हुआ था, वह अंत तक मनुष्यों के साथ ही रहेगा। ज्ञान प्रकाश की बुद्धिमता है और मोह अज्ञान के अंधकार की मूढ़ता। ध्यान दीजिए कि जो मनुष्य ज्ञान के आलोक के कारण चंद्रलोक पर चढ़ने की बुद्धिमता प्रदर्शित करता है, वही मनुष्य आणविक आयुधों का प्रक्षेपण करता हुआ लाखों के विनाश की मूर्ता भी दिखलाता है। विद्युत से दीप्तिमान हमारे घर और नगर एवं हमारे अत्यधिक वैभव के साधन हमें इस मूर्ता से, इस आसुरी संपदा के पाश से मुक्त कर सकेंगे। ऐसा सोचना स्वयं एक मूर्ता है। हमारी यह आसुरी संपदा, हमारी यह मूर्ता हमारी देवी संपदा की बुद्धिमता को पराजित न कर पाए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। जीवन में इस परम लक्ष्य को पहचान कर ही हमारे वैदिक ऋषि मंत्र दृष्टा बने थे। उन्होंने परमात्मा के ज्ञान में स्वरूप का दर्शन अपने मानस चक्षुओं द्वारा किया था और इस पूर्ण दर्शन के उपरांत ही उन्होंने गणाधिराज गणपति को ज्ञान का स्वामी घोषित करते हुए उस परमेश्वर के गणपति स्वरूप का आवाहन कर कहा था, देवत्व की कामना करने वाले लोग तुमसे प्रार्थना करते हैं, अतः ज्ञान के स्वामिन उठो। जो वेद गणेश जी को गणपति कहते हैं, वे ही उन्हें ब्राह्मणस्पति और ब्रह्मस्पति भी कहते हैं। देवताओं के गुरु रूप में गणेश जी के ब्रह्म बृहस्पतित्व का बड़ा सरल परिचय हमें पुराणों के माध्यम से मिलता है। पर यह बात बहुत थोड़े लोग जानते हैं कि गणेश जी ही देव गुरु बृहस्पति हैं और उन्हीं को वेद ब्राह्मणस्पति भी कहते हैं। वैदिक ज्ञान के अनुसार सारे देवता एक ही परमपिता परमात्मा की भिन्न भिन्न शक्तियों के प्रतीक हैं। उन सब को एक ही समझने की बात भारत के प्राचीन साहित्य में बारंबार दोहराई गई है। मनुष्य की देवी संपदा उसे शो मार्ग पर बढ़ाती है, पर ठीक उसके विपरीत उसकी आसुरी संपदा उसे
प्रयो मार्ग की ओर प्रेरित करती रहती है। इस संघर्ष के कारण मनुष्य के सामने सदैव यह भय उपस्थित रहता है कि वह शो मार्ग को त्याग कर प्रयो मार्ग पर ही न दौड़ने लग जाए। वेद के मंत्र दृष्टा ऋषि मानव की इस महती बाधाओं को भली भांति पहचानते थे और इसीलिए मानव मात्र का सच्चा प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने वेद के अपौरुषेय ज्ञान के दृष्टा होकर लोक कल्याण के निमित्त परमात्मा की विभिन्न शक्तियों को लोक में इसीलिए उतारा कि वे मानव मात्र को शो मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। वेद में शब्द को ब्रह्म कहा गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि वेद का प्रत्येक शब्द हमें परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान की दिशा की ओर बढ़ाता है। अतः वेद के ब्रह्म में शब्दों का चिंतन और मननशील मनुष्य को जीवन करते ही रहना चाहिए। उपर्युक्त वेद मंत्र का अन्वय नीचे दिया जा रहा है। इस अन्वय से मूल मंत्र के तात्पर्य को समझने में सहायता मिल सकती है। संस्कृत के सामान्य ज्ञान की सहायता से इसको समझने का प्रयत्न करना सुखकर होगा। मंत्र दृष्टा महर्षि शौनक इस मंत्र के माध्यम से जो प्रार्थना गणेश जी से करते हैं उसका तात्पर्य इस अन्वय से अधिक स्पष्ट होगा। जिन गणेश जी का आवाहन महर्षि भृगु पुत्र शौनक ने इस मंत्र में किया है उन्हें पहले ब्राह्मणस्पते कहकर सारे ज्ञान विज्ञान से युक्त बतलाया गया है। ज्ञान विज्ञान से युक्त गणेश जी जब लोक में पधारेंगे तो मनुष्यों में ज्ञान विज्ञान का प्रसार करेंगे, पर इस ज्ञान विज्ञान के ग्रहण करने की क्षमता तो मनुष्य ही अपने में उत्पन्न करेगा। इस मंत्र का मानव मात्र के लिए संदेश है कि ब्राह्मणस्पति गणेश जी का योग्य सेवक बनने के लिए स्वयं ज्ञान विज्ञान से उत्पन्न बने। उसके उपरांत गणेश जी को गणानाम गणपतिम कहकर स्मरण किया गया है। हमें गणपति भगवान का ज्ञान लोक तभी प्राप्त होगा जब हम अपने रुद्र गणों को संभालें। ये गुण 11 हैं, हमें इन गणों को संभालना है। इनको संभाले बिना किसी मनुष्य को ब्राह्मणस्पति कहलाने वाले गणेश जी का ज्ञान लोक नहीं प्राप्त हो सकता। दसों इंद्रियों और उनके ऊपर का सत्ताधारी मन, इस प्रकार 11 गणों का नियंत्रक मनुष्य भी है। जब मनुष्य वेद के माध्यम से गणपति भगवान को अपने घर में बुलाकर बैठाने का प्रयत्न करता है तब उसके घर तो इस योग्य भी तो होना चाहिए कि भगवान उसमें विराज सके। कहने का तात्पर्य यह है कि गणपति के आवाहक को गणपति के समान ही सदाचार संपन्न होना चाहिए। तीसरे विशेषण में भगवान गणेश भगवान को कविम कहा गया है। भगवान केवल कवि नहीं है, वे कवियों के कवि हैं। जब भगवान कवियों के कवि हैं तो मनुष्य को अकवियों का अकवि नहीं बनना है, कवियों का कवि बनना है। कवि उसे ही नहीं कहते जो कवि सम्मेलनों में अपनी कविता द्वारा लोगों को प्रसन्न करता है। कवि कहते हैं ज्ञान के प्रत्येक छोर तक पहुंचने वाले विद्वान को। कवि के आचरण के लिए बड़ी सरल भाषा में कहा जाता है, जहाँ न जाए रवि वहां जाए कवि। मनुष्य ज्ञान विज्ञान का दृष्टा बनने का प्रयत्न करे और उसी प्रकार का आचरण करके गणेश जी को अपने हृदय धाम में बुलाने की क्षमता अपने में उत्पन्न करे, यही इस विशेषण का तात्पर्य है। जब तक मनुष्य अपनी देवी संपदा के बल से अपनी आसुरी संपदाओं पर विजय नहीं प्राप्त करता तब तक उसे उन भगवान गणपति को अपने घर पर बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि मानव बिना अधिकारी बने उनको
बुलाएगा तो केवल उसके कोरे मंत्र पाठ से ही वे उसके हृदय धाम में आकर विराजेंगे, क्योंकि वेद ने पहले ही बता रखा है, यस्तन वेद की मूर्छा करिष्यति। इसके उपरांत वेद गणेश जी को उपम श्वस्तम कहता है। इसका अर्थ हुआ, यश की उपमा में सबसे अधिक यशस्वी और सरलता से समझिए, नामियों में नामी। जैसे हमारा देवता नामियों में नामी है, वैसे ही हम भी नामियों में नामी बनने का प्रयत्न करें। एक होता है विख्यात सभी और उसकी बड़ाई होती है, और दूसरा होता है कुख्यात सभी और उसकी निंदा होती है। गणेश भक्त मानव अपने सदाचार के लिए विख्यात हो, दुराचार के लिए कुख्यात न हो, यही इस विशेषण का तात्पर्य है। अब ज्येष्ठ राजतम पर विचार कीजिए, क्यों गणेश जी को केवल ज्येष्ठम कहकर नहीं बुलाया गया? इसीलिए कि वे केवल सबसे जेठे ही नहीं है, प्रत्येक जितनी भी ज्येष्ठता विश्व में व्याप्त है, उस ज्येष्ठता को वे अपना तेज प्रदान करते हैं। जिस राजा शब्द से हम बहुत अधिक परिचित हैं, उसका अर्थ होता है तेजस्वी। यदि बिजली के प्रकाश में हम अपनी आंखें न खोलें तो उस प्रकाश का कोई लाभ हमें नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि हम दिन में अपनी आंखों पर कपड़ा बांध लें तो सड़क पर चलने के लिए हमें दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। गणेश जी केवल ज्येष्ठ भर नहीं है, वे ज्येष्ठों में भी तेजस्वी हैं, और सारे ज्येष्ठ लोग उन्हीं के तेज से तेजस्वी बनते हैं। अतः उनके तेज का प्रकाश पाने के लिए मनुष्य को अपनी आंखों की पट्टी खोलनी चाहिए और भगवान के तेज के आशीर्वाद से परम सुख प्राप्त करना चाहिए। यही इस ज्येष्ठ राज विशेषण का तात्पर्य है। वेद लोक में जिन गणेश जी का आवाहन करता है, वे केवल ज्ञानी ही नहीं हैं, ज्ञान भंडार के पति है। पति का अर्थ होता है रक्षक। जो देवता ब्राह्मणस्पति है, वह अपना ज्ञान अधिकारी व्यक्तियों को ही देगा। यह अधिकारी वही हो सकता है जिसने आसुरी संपदाओं के व्रतों का उन्मूलन कर दिया हो, जिसने अपने आचरण को ठीक वैसा बना लिया हो जैसा गणपति भगवान चाहते हैं। तभी उसकी पुकार पर भगवान गणपति उसके हृदय धाम में आकर बैठ सकते हैं। अधिकारी होने की मर्यादा इस लोक में भी प्रचलित है। हमारे संसार में एक भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जो 10वीं श्रेणी के उत्तीर्ण विद्यार्थी को 15वीं श्रेणी में प्रवेश दे दे। 15वीं श्रेणी में प्रवेश पाने के लिए आवश्यक आवश्यक है कि हमारी विद्यार्थी 14वीं श्रेणी में उत्तीर्ण हो चुका हो। ठीक उसी प्रकार गणपति भगवान का ज्ञानालोक प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम स्वयं उनके द्वारा प्रसारित ज्ञान के प्रकाश को अपने आचरण में उतार चुके हों। वेदों में गणेश जी की स्तुतियों के अनेक मंत्र हैं, जिनमें से केवल एक ही चर्चा इस लेख में की गई है। आशा है इस चर्चा से विज्ञ पाठकों का न केवल मनोरंजन होगा, प्रत्युक्त उसके इसके द्वारा उनके हृदय में उस वेद भक्ति का भी उदय होगा, जिसकी शक्ति से मानव उस परम पिता परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त कर सकता है। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। वेदों में गणपति। शतपथ ब्राह्मण के भाष्यकार हरि स्वामी के गुरु स्कंद स्वामी, जो संवत 687 में विद्वान थे, अपने ऋग्वेद भाष्य के प्रारंभ में लिखते हैं, विघ्नेश विधि मार्तंड चंद्रेन्द्रो प्रिंद वंदित
नमो गणपते तुम्भयम ब्राह्मणाम ब्रह्मस्पते। इससे स्पष्ट है कि वैदिक देवता ब्राह्मणस्पति ही विघ्नेश गणपति हैं। लौकिक साहित्य में गणेश के दो मुख्य गुण वर्णित है, एक विद्या बुद्धि और धन का प्रदान और दूसरा विघ्न या दुष्टों का दमन। वेद में ब्राह्मणस्पति के संबंध में ऐसे ही उल्लेख मिलते हैं, यथा हे ब्राह्मणस्पति, आप जिस जन की रक्षा करते हैं उसे कोई दुख और तजनक पाप पीड़ित नहीं कर सकता। शत्रु कहीं भी उसकी हिंसा नहीं कर सकते। मन में कुछ और तथा क्रिया में कुछ अन्य करने वाले वंचक भी उसे बाधा नहीं दे पाते। अपने जनों की हिंसक समस्त सेनाओं को आप नष्ट कर देते हैं। देवों में श्रेष्ठ देव ब्राह्मणस्पति के ये कर्म हैं। तृण पर्वतादिकों को ये अपने बल से विशीर्ण कर देते हैं, कठोर को कोमल बना देते हैं, प्रकाश या ज्ञान प्रदान करते हैं। अपनी वाग रूपणी शक्ति से अच्छादक असुरों को ध्वस्त करते हैं, अज्ञान या अंधकार को दूर करते हैं एवं स्वर्गात्मक सुख प्रदान करते हैं। ब्राह्मणस्पति, ब्रह्मस्पति और वाचस्पति वेद में ये एक ही गणपति के भिन्न नाम मिलते हैं। भास्कर आय ने गणपति सहस्त्र नाम में हदोत नामक भाष्य में लिखा है कि शिव विष्णु देवी विषयक उपनिषदों के सदृश गणपति संबंधी उपनिषद भी देखी जाती है। तीनों वेदों में गणा नाम तो गणपतिम यह मंत्र पढ़ा गया है। अतः कर्म कांड में भी गणपति की स्वीकृति स्पष्ट है। ऋग्वेद में गणपति संबंधी अधोलिखित मंत्र आता है। ब्रह्मा अर्थात अन्न अथवा उत्तम कर्मों के रक्षक देवादि गणों के गणपति क्रांतदर्शियों में श्रेष्ठ। कवि ज्येष्ठराज मंत्रों के स्वामी, मैं आपका आवाहन करता हूँ, हमारी स्तुतियों को सुनते हुए रक्षार्थ हमारे यज्ञ में आप उपस्थित हों। लोक में गणेश को देवी के तेज से उत्पन्न और आदि देव कहा जाता है। ऋग्वेद की युक्ति है, बृहति वाक अथवा संसार के स्वामी बृहस्पति परम व्योम रूप महाशक्ति के महान तेज से सर्वप्रथम उत्पन्न होकर 7 छंद रूप मुख वाले और 7 किरणों अथवा 7 वर्ण वर्ग वाले गणपति विविध रूप धारण करके नाद के द्वारा अंधकार अथवा अज्ञान को दूर करते हैं। गणेश को एक दंत कहा जाता है। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, वह अलक्ष्मी इस लोक से तथा उस लोक से भी विनष्ट हो जाए जो समस्त भूरणों या औषधियों के अंकुरों को नष्ट कर देती है। हे तीक्ष्ण दंत बृहस्पति ब्राह्मणस्पति, आप उस दान विरोधनी अलक्ष्मी या दुर्भिक्षादि देवता को दूर करते हुए जाएं। श्रृंग का अर्थ दांत भी होता है। सायणाचार्य ने तीक्ष्ण तेजसक ऐसा अर्थ किया है। लोक में गणेश और सरस्वती की एक साथ वंदना भी देखी जाती है। वेदों में भी ऐसा उल्लेख मिलता है। हमारे यज्ञ में ब्राह्मणस्पति देव आवे, वाग देवता सरस्वती भी पधारे। ब्राह्मणस्पति ऋग्वेद में महत्वपूर्ण देवता के रूप में वर्णित है। 11 मंत्र सूक्तों में उनकी इनकी स्तुति मिलती है। पुराणों में आकर इनका रूप और विषाद हुआ है। प्रत्येक लेखन कार्य या अन्य शुभ कर्म में वे अग्रणीय रहते हैं।
बालकों के अक्षरारंभ में वे स्मृत होते हैं। जो लोग सोचते हैं कि गणेश जी का लेखन कार्य से संबंध सिद्धि शब्द के गड़बड़ झाले के कारण हुआ है, वे भ्रांत हैं। उनका यह कहना कि सिद्धि शब्द प्राचीन काल से ही वर्णमाला का बोधक रहा है और गणेश को सिद्धिदाता कहा जाता है। अतः उक्त शब्द ही गणेश को लेखक के रूप में वर्णन करने वाले उपाख्यान का जन्मदाता है। असंगत है। पतंजलि ने सिद्ध शब्द को मंगलार्थक और नित्यार्थक माना है। कांत्रण व्याकरण का पहला सूत्र है, सिद्धो वर्ण सामान्या। इसका अर्थ है वर्णमाला नित्य है। ओम नमः सिद्धम, इसका भी प्रयोग यत्र तत्र मिलता है। इसके पठित तीनों शब्द मंगलार्थक एवं परमात्म वाचक है। तैत्तिरीय संहिता के सुप्रसिद्ध भाष्यकार कौशिक भट्ट भास्कर ने रुद्र भाष्य में लिखा है, ओम स्वाहा स्वधा वष्टक नमः इति पच ब्राह्मणों नमानि मंगलार्थम। सिद्ध शब्द मंगलार्थक है। महाभाष्य के इस प्रतीक को लेकर भर्तहरि लिखते हैं, निरप्रकाश ही मतार्थ सिद्धि मंगलरम तदर्थम च यदुपादीयते तदपि तदर्थत्वान् मंगलम ली मत्याग ख्यायते। बिना किसी त्रुटि के अभिप्रेत अर्थ की सिद्धि को मंगल कहते हैं और मंगलार्थ जिस शब्द का ग्रहण किया जाता है वह भी तदर्थ होने के कारण मंगल कहलाता है। इस प्रकार सिद्ध शब्द का अर्थ मंगल मूर्ति या गणपति तो हो सकता है, वर्णमाला का बोधक नहीं। वैदिक बृहस्पति ही लौकिक गणेश हैं, इसमें संदेह नहीं। वेद में गणपति और इंद्र की एकता के भी वचन मिलते हैं। यथा, हे गणपति, मनुष्य गणों में आप जागरूक होकर उपस्थित हो। विज्ञों का कहना है कि तुम लेखक गणों अथवा कल्पकों की प्रज्ञा या लेखन सामर्थ्य हो। अरे, तुम्हारे बिना कोई कार्य नहीं किया जा सकता। अतः हे भगवान, आप महान, श्रेष्ठ और विविध कर्म जनों के हृदय में उपस्थित होकर करें। वस्तुतः गणपति का अर्थ है अक्षर गण के पालक। यही ब्रह्मणस्पति का भी अर्थ है। यास्क निरुक्त में लिखते हैं, ब्राह्मणस्पति ही ब्राह्मण पता वा पाल्यते वा। दुर्गाचार्य ने इस पर लिखा है, ब्रह्म का अर्थ अन्न और ऋगादि वेद है। वर्षा के द्वारा औषधियों का निष्पादन करते हुए यह दोनों का रक्षक बन जाता है। ब्रह्म को वेद कहते हैं। वेद त्रिधा विभक्त है, ओंकारात्मक, वर्णमालात्मक और संहितात्मक। भर्तहरि कहते हैं, प्रणव ही वेद है, वही समग्र वेदों, शब्दों और अर्थों का मूल है। पतंजलि की युक्ति उक्ति है, वर्णमाला ब्रह्म राशि है। ब्रह्म का अर्थ स्तुति या मंत्र भी होता है। गणपति मंत्रों के उद्वाहक हैं। इन्हें अग्नि का ही एक रूप माना जाता है। मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि भी इसी मत को मानते हैं। वेद में ओमकार और लोक में स्वस्तिक का या श्री गणेश का लेखन स्मरण प्रसिद्ध है। गणेश पुराण का कथन है, शुक्ल यजुर्वेद अध्याय में गणपति से संबंध अधिलिखित बहुचर्चित मंत्र आता है। गणानां त्वा गणपति हवामहे, प्रियाणाम त्वा प्रियतम प्रियपति हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिम हवामहे, वसो मम आवाहम जानी गर्भधमा त्व
त्वम जासी गर्भधम। इसका वास्तविक अर्थ निम्नांकित है। यजमान और यजमान पत्नी प्रातः ब्राह्मण स्पति या सूर्य की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे मेरे जीवन रक्षक सर्वव्यापी ईश्वर, मम वसो। मनुष्य आदि गणों में गणपति, हम आपका आवाहन करते हैं। प्रियों के प्रिय पति, हम आपका आवाहन करते हैं। निधियों में निधिपति, हम आपका आवाहन करते हैं। तुम समस्त स्थावर जगमात्मक प्रजा रूप गर्भ का पोषण करने वाले हो। मैं भी प्रजा रूप गर्भ का पोषक पालक हो जाऊं। शुक्ल यजुः संहिता में भी वाचस्पति, बृहस्पति और ब्राह्मणस्पति संबंधी अनेक कंडिकाएं मिलती हैं। तीनों की एकता भी भाष्यकारों ने प्रतिपादित की है। ब्राह्मणस्पति या ब्राह्मणस्पति समस्त बृहस्पति या ब्राह्मणस्पति समस्त देवों में श्रेष्ठ, उनके पुरोहित अर्थात अग्रगण्य हैं। त्रिगुण एकादश अर्थात 33 सुसंपन्न देव, जिनमें बृहस्पति अग्रगण्य है, सविता या परमात्मा की आज्ञा में वर्तमान होकर अन्य देवों के साथ हमारी रक्षा करें। हे ब्राह्मणस्पति, हमारी रक्षा करो। अथर्ववेद में एक स्थान पर जात वेदस ब्राह्मणस्पति से प्रार्थना की गई है कि बच्चे के दो दांत जो पिता माता को व्याघ्र के समान मारने के लिए उदत हैं, आप उन्हें कल्याणकारक बना दें। अन्यत्र विविध प्रकार के राक्षसों के नाश की भी प्रार्थना की गई है। बृहस्पति या गणपति को वेदों में देव पुरोहित कहा गया है। पुरोहित अग्नि स्वरूप ही होता है। इसमें 5 विघ्न कारक शक्तियां विद्यमान रहती हैं, एक वाणी में, एक पैरों में, एक त्वचा में, एक हृदय में तथा एक उपेंद्रियों में। कृपित अग्नि रूप पुरोहित राजा का निग्रह करता है और शांत होने पर अनुग्रह सुनर्त वाक में के द्वारा यजमान पुरोहित की वाणी में स्थित विघ्न को शांत करता है। पादोदक से पैरों के विघ्न को, अलंकारों से त्वचा में विद्यमान तर्पण से हृदय में स्थित और अनारुद्ध सुंदर ग्रह प्रदान करके उपस्थ के विघ्न को शांत करता है। इस प्रकार शांत हुआ अग्नि रूप पुरोहित जैसे समुद्र भूमि को सुरक्षित रखता है, वैसे राजा का कल्याण करता है। बृहस्पति या अग्नि स्वरूप गणपति देवों के पुरोहित हैं। वे अशांत तनु होकर कोई विघ्न न करें, अतः पंचोपचार पूजन द्वारा हम उन्हें शांतनु बनावें। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री गणेश की उत्पत्ति, स्वरूप एवं संप्रदाय। गणेश जी की उत्पत्ति के संबंध में अनेकों मत उपलब्ध होते हैं। संक्षेप में यहाँ उन सभी का दिग्दर्शन कराया जा रहा है। विवेकानंद संगम में गणेशोत्पत्ति की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इसके अनुसार अहंकार तत्व से आकाश की उत्पत्ति होती है और यह आकाश तत्व ही गणेश है। आकाश सर्वाधार है, अतः गणेश जी भी सर्वाधार है। आकाश या उसकी शब्द तन मात्रा ही गणेश है। आकाश तत्व से ही सभी तत्व समुत्पन्न होते हैं और अनंततः सभी उसी में विलीन हो जाते हैं। अतः आकाश में रूप तन मात्रा एवं अग्नि तत्व, रस तन मात्रा एवं जल तत्व, स्पर्श तन मात्रा और वायु तत्व, गंध तन मात्रा और पृथ्वी तत्व विश्व के समस्त मूलभूत उपादान निहित रहते हैं। इसीलिए आकाश सर्वाधार है। आकाश तत्व गणेश तत्व है। अतः गणेश तत्व में विश्व उत्पादन के सभी तत्व एवं उनकी समस्त सूक्ष्म तन मात्राएं भी सूक्ष्म रूप में अवस्थित है। गणेश ही अनंत ब्रह्मांडों के अधिष्ठाता देवता है। उपनिषदों में त्वम ब्रह्म कहकर आकाश ब्रह्म है कहकर आकाश की ब्रह्म रूपता सिद्ध की गई है। अतः आकाश स्वरूप होने से गणेश जी भी
निष्कल, निरंजन, निर्गुण, निराकार, अनवग, अद्वैत, यज, अज, अखंड और अभेद पर ब्रह्म है। वेखान सागम में ही दूसरे स्थल पर आकाश को गणपति गणाधिपति कहा गया है और यह भी उपर्युक्त तथ्यों की संपुष्टि करता है। सांख्य शास्त्र के अनुसार पुरुष एवं आकृति, शिव एवं पार्वती, श्वेताक्षर के संयोग से ही महतत्व की उत्पत्ति होती है और अहंकार तत्व से आकाशादिक तत्वों की। तांत्रिक विद्वानों की दृष्टि में मूलाधार में अवस्थित शक्ति कुल कुंडलिनी के अतिरिक्त का नाम गणेश है। वे मूलाधार शक्ति को ही गणेश तत्व भी मानते हैं। मत्स्य पुराण में एक उपाख्यान है कि पार्वती जी ने अपने शरीर के अंगलेप से एक किरणक निर्मित किया। उसके सिर की आकृति गज के सदृश थी। उन्होंने उसे लाकर गंगा जल में जैसे ही उसका अभिषेक किया वैसे ही वह प्राणवान हो गया। उसे पार्वती एवं गंगा दोनों ने अपना पुत्र माना। यही पुत्र गणेश के नाम से विख्यात हुआ। लिंग पुराण के अनुसार देवों ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि आप किसी एक ऐसी शक्ति का प्रादुर्भाव करें जो कि सभी प्रकार के विघ्नों का निवारण किया करे। जो भी विघ्नों का निवारण किया करें। देवों की इस प्रार्थना के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं ही गणेश के रूप में जन्म ग्रहण किया। इस पुराण में गणेश जी का भगवान शिव के साथ तादात्म्य दिखाते हुए उनकी समस्त उपाधियों, विशेषताओं, अभिधानों एवं विशिष्ट सामान्य लक्षणों का प्रयोग भी गणेश जी के लिए किया गया है। इसके साथ ही साथ शिव तथा गणेश दोनों में अभिन्नता सिद्ध करने के लिए भगवान शिव ने गणेश जी की भी विशेषताओं एवं लक्षणों को आरोपित किया गया है। वायु पुराण में भगवान शिव को गजेंद्र कर्ण, लंबोदर, दृष्टिनिम आदि दृष्टिन आदि कहकर इसी तथ्य की पुष्टि की गई है। ब्रह्म पुराण में भी गणेश जी की उपाधियों का भगवान शिव के लिए उपयोग करके दोनों में पूर्ण अभिन्नता का प्रतिपादन किया गया है। क्षेत्रीय ब्राह्मण में गणेश जी के वाहन को भगवान शिव का भी वाहन कहकर तथा सौर पुराण में गणेश जी को साक्षात शिव ही कहकर यह सिद्ध करने की चेष्टा की गई है कि श्री गणेश जी एवं भगवान शिव दोनों एक ही हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के मतानुसार गणेश जी का श्री विष्णु के साथ तादात्म्य है। भगवान विष्णु शिव जी से कहते हैं कि पार्वती जी से एक पुत्र होगा जो समस्त विघ्नों का नाश करेगा। इतना कहकर भगवान विष्णु एक बालक का रूप धारण करके शिव के आश्रम में गए। वे पार्वती जी की शैया पर बालक रूप से लेट गए। पार्वती जी ने उन्हें अपना पुत्र माना। यही पुत्र गणेश जी के नाम से लोक विश्रुत हुआ। शिव पुराण के अनुसार पार्वती जी ने अपने शरीर के अनुलेप से एक मानवाकृति निर्मित की और उसे आज्ञापित किया कि मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक तुम घर के अंदर किसी को मत आने देना। तुम गृह द्वार पर पहरा दो। यही गृह द्वार रक्षक शक्ति गणेश के नाम से अभिहित हुई और इन्हीं के साथ भगवान शिव का संग्राम हुआ। गणेश संप्रदाय एवं गणेश पुराण के भगवान गणपति को महाविष्णु एवं सदाशिव कहा गया है और उन्हें साक्षात परात्पर ब्रह्म माना गया है। वे ही प्रपंच की सृष्टि और स्थिति संहार के आदि कारण हैं। उन्हीं से
ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रादुर्भाव हुआ है। गणेश जी के स्वरूप का रहस्य गणपति गणेश जी के पिता गणेश के पिता हैं शिव। शिव का अर्थ है कल्याण। पिता कल्याण है और पुत्र विघ्नांतक और कल्याण का उपस्थापक। इसका रहस्य यह है कि शिव तत्व की प्राप्ति के अनंतर साधक के साधन मार्ग की समस्त विघ्न बाधाएं स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी और विघ्न बाधाओं के नष्ट होते ही साधक को अनंत रिद्धियां और सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। शिवत्व प्राप्त होने पर मायिक बंधन रूपी विघ्नों के महाध्वंस रूप गणेश का प्रादुर्भाव होगा। शिव गणेश विघ्नों की अपसारणा, रिद्धि सिद्धि, मंगल की प्राप्ति। दूसरे दूसरा रहस्य यह है कि शिव तत्व को प्राप्त किए बिना माइक और प्रपंचिक बंधन रूपी विघ्नों से मुक्ति, मंगल प्राप्ति एवं साधनों में सिद्धि प्राप्ति ये असंभाव्य है, क्योंकि पिता के बिना पुत्र का जन्म असंभव है। गणेश जी की माता पार्वती जी गणेश जी की माता है। पार्वती पर्वती, पर्व ज्ञान इच्छा क्रिया, त्रिपर्व ज्ञान इच्छा क्रिया रूप पर्वत्रय का रहस्य है यह है कि प्रत्रय पर्वत्रय है। सामर्थ्य की प्रतिमूर्ति पार्वती जी हैं। इन पार्वती जी की भांति साधकों के भी ज्ञान इच्छा एवं क्रिया रूप प्रवृत्ति में सामरस्य की स्थिति आने पर आध्यात्मिक जगत के सभी माइक बंधन रूपी समस्त विघ्न बाधाओं के ध्वंस रूप गणेश का जन्म होगा। अर्थात पर्वत्रय के सामरस्य आने पर समस्त विघ्न बाधाएं विनष्ट हो जाएंगी। पार्वती जी द्वारा गणेश जी के जन्म का आध्यात्मिक रहस्य यही है। गणेश के भ्राता क्षणानंद गणेश जी के भ्राता हैं। शिव के पुत्र स्कंद भौतिक तत्व से रेतस से उत्पन्न हुए हैं, किंतु गणेश शक्ति के मानस संकल्प से अभौतिक तत्व से प्रकट हुए हैं। इसी कारण अग्रज होने पर भी स्कंद गणेश जी से पराजित हो गए। इसमें भी रहस्य है। भौतिकवाद जितना भी अग्रज क्यों न हो, किंतु अध्यात्मवाद रूपी अनुज से जीत नहीं सकता। स्कंद देवताओं की सेना के सेनापति, भौतिक शक्ति शारीरिक शक्ति क्षत्रिय बल के स्वामी हैं, किंतु गणेश आध्यात्मिक शक्ति अध्यात्म बल बुद्धि बल के स्वामी हैं। वे बुद्धि के देवता हैं, देवों के अध्यक्ष हैं। दोनों में संघर्ष कराकर एवं गणेश जी की स्कंद पर विजय दिखलाकर पुराण कराने यह रहस्यार्थ प्रतिपादित किया है कि परात्पर ब्रह्म शिव के दो पुत्र हैं, स्थूल एवं सूक्ष्म। एक में जड़ता का प्राधान्य है तो दूसरे में चेतनता का। एक में शारीरिक बल की विशिष्टता है तो दूसरे में आत्मबल की। एक विश्व की विजय भू परिक्रमा का उपाख्यान देखिए अपने शारीरिक पुरुषार्थ से करने में निष्ठा रखता है तो दूसरा श्रद्धा भक्ति से। एक शरीर प्रधान है तो दूसरा आत्म प्रधान। ये दोनों एक ही पिता की दो संतानें हैं, किंतु इनमें दूसरी संतान ही सदा विजयिनी होगी। ठीक ही कहा गया है, पांच इंद्रियां और एक मन भौतिक जगत क्षणानंद तक ही सीमित है और उसकी अंतिम शक्ति सेना एवं सेनापति शारीरिक शक्ति व भौतिक शक्ति में प्रतिष्ठित है। देवता भोगी होते हैं, तपस्वी नहीं, अतः षडानंद से परे नहीं जा सकते।
षणानन, देवों की सुरक्षा प्रहरी। देवताओं में षणानन से परे जो तक देवताओं में षणानन से परे जा सकने की क्षमता नहीं, किंतु गणेश षणानन से परे हैं। वे देवों के सेनापति, भौतिक शारीरिक भौतिक शक्ति के संरक्षक प्रहरी नहीं है, प्रतियुक्त उनके अग्रगण्य हैं। गणेश की पत्नियां गणेश जी की पत्नियों के नाम हैं रिद्धि, सिद्धि एवं बुद्धि। इसका रहस्य यह है कि साधना क्षेत्र में शिव तत्व की प्रति प्राप्ति के अनंतर विघ्नों के नाशक गणेश बनने की क्षमता आ जाती है, और तब सभी रिद्धियां सिद्धियां साधक के लिए स्वपत्नीवत स्ववशवर्तनी हो जाती हैं। गणेश जी की पत्नियां विश्व रूप की क्रियाएं हैं। इसका रहस्यार्थ निम्न है। गणेश विश्व की समस्त नाम रूपोत्पन्न मायत्मका मोह की शक्तियों के स्वामी हैं, अर्थात साधक जब तक नाम रूपात्मक जगत एवं उसकी मायत्मिक शक्तियों पर अधिकार नहीं कर लेता, तब तक वह रिद्धि सिद्धि बुद्धि का स्वामी तथा क्षेम और लाभ का पिता स्वामी नहीं बन सकता। गणेश के पुत्र गणेश के पुत्रों के नाम क्षेम और लाभ है। इसका रहस्य यह है कि साधना क्षेत्र में सनातन क्षेम और सनातन लाभ प्राप्त करने के लिए गणेश अर्थात शिवपुत्र शिवत्व प्राप्त शिवपुत्र बनना ही पड़ेगा, अन्यथा क्षेम और लाभ की प्राप्ति संभव नहीं है। गणेश की पराजय शिव गणेश संग्राम में गणेश जी की पराजय का रहस्यार्थ यह है कि अकेली शक्ति या उसका एक एक तेजोंश शिव से पृथक रहकर पूर्ण विजयी नहीं हो सकता। शक्ति शिव से रहित होने पर निराधार हो जाती है। शिवपुत्र की मृत्यु और शिव का पश्चाताप यह घोषित करता है कि शिव भी शक्ति से रहित होकर जो कार्य करेंगे वह अपूर्ण एवं अनर्थकारी होगा, अर्थात शक्ति से रहित शिव भी अपूर्ण है। मस- मतेंद्र मतेंद्रनाथ मतेंद्रनाथ ने ठीक ही कहा है, न शिवेन बिना शक्तिर्न शक्ति रहित शिव शिवोऽपि शवताम याति कुंडलियानां विवर्जितः शिवोऽपि शक्ति रहित क्रतु शक्तो न किंचन। गाणपत्य संप्रदाय हिंदुओं के अनेक संप्रदाय हैं, उसी में एक गाणपत्य संप्रदाय भी है। गाणपत्य संप्रदाय के 6 भेद हैं: महागणपति संप्रदाय, हरिद्रा गणपति संप्रदाय, उच्चिष्ट गणपति संप्रदाय, नवनीत गणपति संप्रदाय, स्वर्ण गणपति संप्रदाय एवं संतान गणपति संप्रदाय। इस संप्रदाय का प्रधान ग्रंथ गणेश पुराण है। गणेश जी से संबद्ध अनेकों उपनिषदें भी प्राप्त होती हैं और पुराणों में भी इनका महात्म्य प्रतिपादित है। कपिल मंत्र में कहा गया है कि विष्णु महेश्वरी सूर्य एवं शिव क्रमशः आकाश अग्नि वायु एवं पृथ्वी के स्वामी है, किंतु गणेश जी तो साक्षात जीवन के स्वामी है। अतएव सभी देवों के पूर्व गणेश जी की पूजा की जाती है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।
कथा को विराम दिया गया।